आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। उसका एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में जाने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP 72, 68, 64, 60 इज ज़ीरो। मतलब कि हम लोग को बताना है कौन सा वो टर्म होगा जिसका वैल्यू हम लोग को ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 11। देखिए यहाँ पर क्या बोला, हम लोग का गिवन AP जो है क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। वो है 72, 68, 64, 60 डॉट 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 इज ज़ीरो। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग का गिवन AP में क्या बोला है, लास्ट टर्म जो टर्म होगा वो ज़ीरो होगा हम लोग के पास। वो हम लोग को गिवन है कि जो टर्म है वो ज़ीरो, कितना नंबर टर्म में वो ज़ीरो है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने नंबर टर्म में वो ज़ीरो होगा वो है। और साथ में हम लोग को यहाँ पर एक क्या है 72 गिवन है। साथ में हम लोग को D जो है फर्स्ट टर्म है ये, और ये D कॉमन डिफरेंस है, वो क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग यहाँ पर -4 लिख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग को क्या पता है Tn का एक हम लोग को फॉर्मूला है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ठीक, यहाँ Tn यहाँ पर क्या है 0 है, A हम लोग के पास क्या है 72, n हम लोग को तो फाइन ही करना है, और D यहाँ पर क्या है -4। तो देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पर लेकर के आ जाइए 72 को, और यहाँ पर क्या लिखा है n माइनस 1 इंटू -4। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसी इंटू में है ना, इधर लेकर के आएंगे वो ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 72 माइनस बाई -4 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 18 इक्वल टू n माइनस 1। देयरफॉर हम लोग n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 18 प्लस 1 जो कि होगा 19। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल टर्म्स क्या है, टोटल टर्म हम लोग के पास है 19 नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, और यहाँ पर T19 जो होगा वो यहाँ पर ज़ीरो आएगा। इसे ही हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना था। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद वाला 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP 5/6 1 ऑफ 1/6 1 ऑफ 1/3 इज़ 3। ठीक है, सेम क्वेश्चन है हम लोग का गिवन AP हम लोग के पास गिवन है पहले से ही। वो क्या है AP लिख देते हैं, ये है 5/6 1 ऑफ 1/6 1 ऑफ 1/3, और यहाँ पर है इस 3। सिमिलर है जैसे था। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखिए क्या है 5/6 है। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ देखें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 5/6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 6 माइनस 1/6 जो कि 1/6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पर मिल गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पर Tn क्या गिवन है, Tn हम लोग का 3 है, और Tn को हम लोग क्या लिख सकते हैं अगर देखा जाए तो यहाँ लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 3, यही लिख सकते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, A हम लोग के पास है 5/6, n हम लोग को निकालना ही है, और D हम लोग के पास है 1/6 इक्वल टू 3। तो देखिए हम क्या काम करते हैं, इसको इतना मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर कॉमन ले लें। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1/6 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा 5 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं 5 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर ओवरऑल 18 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है n माइनस 1 इक्वल टू 18 माइनस 5 जो कि यहाँ पर आएगा माइनस का 13। तो यहाँ पर n हम लोग के पास क्या आएगा 13 प्लस 1 जो कि आएगा 14। तो यहाँ पर हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 14 पता चल गया, मतलब T14 जो होगा वो होगा 3। ठीक, अब चलिए अब बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना, मतलब करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखें। 30 नंबर क्वेश्चन विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज़ -81। ठीक है, वो होगा सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर AP हम लोग को जो है अलग दिया हुआ है। ये है 13। देखिए AP हम लोग के पास क्या है
ए पी है हम लोग के पास 21, 18, 15 इज -81, ठीक, यहाँ पे बोला है। फिर से हम लोग के पास ये क्या है 21, कॉमन डिफरेंस क्या है 18 - 21, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा -3, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को टी एन क्या है गिवन है -81। सिमिलर वे में टी एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन -1 डी, ये फार्मूला है -81। और यहाँ पर देखिए ए क्या है 21, एन -1 है, और यहाँ डी क्या है -3, 81। यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं n -1 -3, इसे क्या करेंगे 81 -21, इसे इधर भेज दे रहे हैं इसको, तो इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 102, ठीक, ये आ गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n -1 लिखेंगे, -102 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर -3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 34, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आएगा 34 + 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 35। तो यहाँ पर n क्या आ गया 35 हम लोग का टर्म आ गया। तो यहाँ पर t35 जो है वो हम लोग देखेंगे -81 का वैल्यू देगा, इसे ही हम लोग को फाइंड करना था। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट है, वो क्या बोलना चाह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोल रहा है विच टर्म ऑफ ए पी इज 8, 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, ठीक है। यहाँ पर ये बात किया गया है, मतलब कहने के लिए बोल रहा है ए पी है, ठीक, ए पी यहाँ पर गिवन है, तो बोल रहा है ना कि उसका जो वैल्यू जो यहाँ पर है 72 का जो वैल्यू है वो क्या है, वो मतलब कि 41st वाले टर्म से ज़्यादा है, ठीक। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लिखेंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को भी कैसे करना है, ठीक। हम लोग का गिवन ए पी क्या है 14, 20, 26 ... हम लोग को यहाँ पर गिवन है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म मेरा 8 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है कॉमन डिफरेंस अगर देखा 14 - 8, जो कि हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 6 है। हम लोग को ए भी मिल गया 8 है, और यहाँ पर डी भी हम लोग को यहाँ पर 6 मिल गया। और हम लोग को क्या बताया गया है कि T41, हाँ T41 जो है वो जो टर्म है मोर देन 41 के टर्म का बराबर है अगर देखा जाए। तो जैसे अगर हम लोग बोले कि ये जो पार्ट है, अगर ये वाला टर्म हम लोग निकाले 41 टर्म, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 41 - 1, ये हम इस टाइप का लिख सकते हैं। मतलब 41st टर्म जो होगा उसको तो पहले फाइंड करें कि वो कितना मतलब कि ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि वो कितना उससे बड़ा हम लोग को निकालने से पहले तुम लोग को पता लगाना पड़ेगा ना कि 41st नंबर टर्म में क्या है, वैल्यू उसका क्या है, ठीक। तो अगर हम लोग इसे लिखे तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, यहाँ पर 40 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग के पास क्या आएगा 6, तो 8 + 240, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 248, हम लोग के पास ये वैल्यू आएगा, ठीक। तो 41st टर्म जो है उसका वैल्यू हम लोग के पास ये आ गया। अब यहाँ पर बोला है कि जो 72 है इज़ मोर देन 41st टर्म, तो 41st टर्म ये है, उससे वो 72 ज़्यादा है। तो रिक्वायर्ड नंबर अगर हम लोग देखें, रिक्वायर्ड टर्म का अगर हम लोग बात करें, वो क्या होगा, वो होगा 248 + 72, जो कि हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा 10, और यहाँ पर आ गया 320, ठीक है। 320 हम लोग को देखने के लिए मिला, हम लोग को रिक्वायर्ड टर्म है। मतलब कि हम लोग को यहाँ पर टी एन जो है 20 है, ये कितना नंबर ऑफ टर्म है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला टर्म में कितने टर्म्स में हम लोग को 320 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर टी एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं n - 1 डी, और यहाँ पर 320 है भाई, ठीक। तो यहाँ पर देखो ए क्या है मेरे पास 8, n तो हम लोग को फाइंड ही करना है, डी हम लोग के पास क्या है 6, यहाँ पर 320 लिख दें। यहाँ पर n - 1 × 6, यहाँ क्या करेंगे 320 - 8, ठीक। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा 312। तो यहाँ n - 1 अगर लिखे जस्ट, तो यहाँ पर 312 डिवाइडेड बाई 6 आएगा। अगर इसे हम लोग कट करें तो यहाँ पर 52 टर्म्स में आएगा। यहाँ पर n इक्वल टू तो मेरे पास क्या आएगा 52
+1, क्योंकि यहाँ पर -1 है ना, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 53 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को 53 नंबर जो टर्म है हम लोगों को 320 का वैल्यू देगा, मतलब T53 = 320, ये हम लोग के पास आएगा। हम लोग को यही पूछ रहा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, दिख रहा है, विजिबल है, हाँ है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोला है कि विच टर्म ऑफ AP 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट 31st टर्म। फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला है, तो हम लोग के पास रिक्वायर मतलब कि गिवन AP हम लोग के पास क्या है, 5 है, 15 है, 25 है, ठीक। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, और हम लोग का सेकेंड मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, 15 - 5, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये 10 है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग को फिर से फाइंड करना पड़ेगा 31st टर्म, क्योंकि इस बार 31st टर्म इज़ मोर देन 31st टर्म है। तो 31st टर्म में कौन सा वैल्यू है, पहले उससे तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा ना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर TN ही होता था, यहाँ पर भी N होता था। अगर TN हम लोग को 31 दिया हुआ है तो N की जगह भी 31 ही होगा, ठीक। फर्स्ट टर्म हम लोग के पास 5 है, यहाँ क्या आएगा 30 इंटू यहाँ पर मेरा हमको क्या मिलेगा 10, तो 5 + 300 तो इक्वल टू 305 हमको मिलेगा 31st टर्म। तो 31st टर्म में हमको वैल्यू मिल रहा है 305 का, ठीक है। अब ये हम लोग को मिल गया। साथ में आप बोला रिक्वायर हम लोग का टर्म्स क्या होगा, क्योंकि हम लोग उससे ज़्यादा है वो बोल रहा है, ठीक है। रिक्वायर्ड टर्म हम लोग क्या कर सकते हैं, 305 प्लस यहाँ पर बोला है 130 मोर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 435 आएगा, ठीक। 435 रिक्वायर्ड टर्म है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं TN जो है 435 है, और TN को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये कितना नंबर टर्म, यहाँ पर N कितना मतलब कितने नंबर टर्म है 435 हम लोग को मिलेगा, तो उसको हम लोग को फाइंड करना होगा। एकदम सेम पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है। तो A यहाँ पर क्या है 5, N - 1 है, और D यहाँ पर क्या है हम लोग को देखा जाए तो 10 है, और 435 है, तो N - 1 कर देते हैं इंटू 10 है, और यहाँ पर 435 - 5, तो अगर हम लोग ने 430, ठीक है, 430 हो गया। तो N - 1 क्या आएगा 430 / 10 जो क्या आएगा 43। तो देयरफॉर जस्ट N क्या होगा 43 + 1 जिसको बोल सकते हैं 44। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ टर्म्स हम लोग के पास कितने 44 टर्म्स है, और यहाँ पर 44 टर्म्स में हम लोग को देखते हैं कि यहाँ पर 435 हम लोग को मिलेगा। तो मतलब 44 टर्म्स में हम लोग को 435 मिलेगा, इसे ही हम लोग को फाइंड करना था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 16 यहाँ पर बोल रहा है इफ़ द 10th टर्म ऑफ AP इज़ 52 एंड 17th टर्म ऑफ 20 मोर देन इज 13th टर्म फाइंड द AP, यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन हम लोग का डिफरेंट है, पहले वाले से थोड़ा अलग है, यहाँ नहीं आएगा, हम लोग को नेक्स्ट पेज में जाना होगा। देखिए यहाँ पर 16 नंबर ऑफ टर्म है, देखिए हाँ विजिबल है, हाँ विजिबल है। तो देखिए यहाँ पर बात किया गया है, यहाँ पर बोला है सबसे पहले 10th नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू हम लोग का 52 है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है 17 टर्म्स जो है वो क्या है 31st, मतलब कि 13 टर्म से 20 ज़्यादा है। हम लोग को ये क्वेश्चन में बात किया गया है, यही हम लोग को बताया है। तो साथ में अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पर TN को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A + 10 - 1 D = 52। तो अगर इससे अच्छे से सॉल्व करें तो A + 9D = 52, ठीक, ये आ गया, ये इक्वेशन 1 बोल सकते हैं आप इसे। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो T17 को क्या लिख सकते हैं, A + 17 - 1D = A + 13 को क्या लिख सकते हैं 13 - 1D + 20, इसे हम लोग यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें
तो यहाँ हम लोग देखेंगे ए पहले कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है। डी डी कैंसिल मत करना क्योंकि अलग भी है वैल्यू यहाँ पर, तो कैंसिल वो नहीं होता है। 20 हम लोग को ये मिला। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखें 16D माइनस 12D इक्वल टू 20, क्योंकि इधर भेज रहे हैं ना तो इधर आएगा, तो यहाँ पर 4D इक्वल टू 20 आएगा। तो यहाँ कैंसिल आउट करें तो D इक्वल टू मेरे पास आ गया 5। अब ये D इक्वल टू 5 आ गया, इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट D इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 52। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, a ये हो गया मेरे पास 45, ये हो गया 52। तो a इक्वल टू क्या आएगा, 52 माइनस 45, जो कि हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, देयरफॉर a इक्वल टू मेरे पास आ गया 7। d हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया, हमको फर्स्ट टर्म मिल गया, तो हम लोग को रिक्वायर्ड AP हम लोग को पता चल जाएगा। रिक्वायर्ड AP क्या होगा हम लोग के पास, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 7, उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस है तो माइनस करके कॉमन डिफरेंस आता है, तो जस्ट ऐड कर दीजिए। 7 प्लस यहाँ पर 5 लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, और 12 प्लस 5 लिखेंगे 17, और 17 प्लस 5 लिखेगा 22, डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा। हम लोग का रिक्वायर्ड AP यहाँ पर वही है। ठीक, अब देखिए बाकी का आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बाकी का क्वेश्चन मिडिल टर्म्स के ऊपर है और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मतलब कि कवर करने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।